चलो देखो देखो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट में अपने पहले ध्यान से देख लो कि क्या क्या टॉपिक है, ठीक है, फिर उसके हिसाब से मैं तुमको रिवाइज करा देता हूँ। चैप्टर फर्स्ट में है बच्चों हमारे पास क्या, पहली चीज़ है अपने पास कि हमारे पास नंबर सिस्टम है। सबसे पहले क्या है, नंबर सिस्टम, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यूज बनेंगे, तो आपको नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। ध्यान से सुनो, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है। इसके बाद कैसी है अपने पास, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। पेपर बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों होंगे, तो मेरे जो शब्द बोलने जा रहे हैं ये वहाँ पे होंगे, मिल जाएंगे। होल नंबर में क्या इंक्लूड हो जाएगा, 0 इंक्लूड हो जाएगा। इनफाइनाइट, फिर कौन से आएंगे, इंटीजर्स, इंटीजर्स को जेड से भी लिखते हैं, आई से भी लिखते हैं, इसमें कौन से इंक्लूड हो जाएंगे, माइनस वाले, और प्लस वाले तो होंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, मैंने बोला इंक्लूड हो जाएंगे। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होते हैं। जो अपनी पूरी नंबर लाइन है, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, वो पूरी पूरी इंटीजर्स को तो शो करती है। इसके बाद कौन से है, रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, क्यू से भी डिनोट करते हैं, क्यू से, ठीक है। रैशनल नंबर या क्यू से डिनोट करते हैं। इसमें कौन से होते हैं, फ्रैक्शन वाले, वैसे पी बाई क्यू कह देते हैं अपने, और स्पेशल केस क्या होगा, क्यू नॉट इक्वल 0, क्यू क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन है। सारे के सारे नंबर रैशनल होते हैं, 0 भी रैशनल है, क्यों, क्योंकि 0 को अपने क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। रैशनल के बाद क्या है, इरेशनल्स, कौन से है, इरेशनल्स, कौन से, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना हो। अगर अपने सिंपल बात करें तो √2, √3, √5, या अगर इनमें कुछ प्लस हो जाए, 6 + √2, 6 - √3, या 1/√7, रूट के अंदर ऐसी डिजिट आपको दिखे जो किसी की स्क्वायर ना हो और वो सोल्व भी ना हो आपसे, तो उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ये सारे नंबर अगर आपस में कंबाइन हो जाए तो इन सभी को क्या कहते हैं, अपने रियल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। ये पूरा परिवार है, इसका क्या नाम है, रियल नंबर है। हिंदी में कह देते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपने चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है कि जब रूट में b² - 4ac कैसा रहे, पॉजिटिव रहे, कैसा रहे, पॉजिटिव रहे, या इक्वल टू 0 रहे, तो दोनों रूट कैसे होते हैं, रियल। अपने आंसर ऐसे ही तो आते हैं वहां पे सारे के सारे, ठीक है। ये रियल है, और एक दुनिया दूसरी कौन सी होगी, इमेजिनरी वाली। वो कब होती है, जब b² - 4ac क्या हो, लेस देन हो 0 के, ठीक है। ये चैप्टर 4 में अपने बात करते थे, ठीक है। लेकिन अभी अपना चैप्टर 1 चल रहा है, तो पहले ये हो गया नंबर सिस्टम। अब इसके अंदर क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं हिंदी के अंदर, इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड ने क्या बताया था, यूक्लिड कहता है कि कोई भी डिवाइड है ना, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, a = bq + r। r पे कंडीशन क्या है, r हमेशा बड़ा या बराबर होगा 0 के, और छोटा किससे रहेगा, b से। इसको समझने के लिए एक छोटा सा डिवाइड देख सकते हो, 7 को 2 से भाग दोगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ गया 1। ये देखो अंदर वाली जो डिजिट है, जो 7 है, वो 2 × 3 + 1 के बराबर है, 2 × 3 + 1, ठीक है। और ये जो डिजिट है, देखो ये जो रिमाइंडर है, हमेशा इससे क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। जैसे ये इससे बड़ा होने की कोशिश करेगा, जैसे ये बना 5, तो फिर से डिवाइड चला जाएगा, फिर से रिमाइंडर को छोटा होना ही पड़ेगा। तो एक नंबर के अंदर पूछ सकता है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a = क्या है, bq + r है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और r पे ये कंडीशन भी पूछ सकता है अलग से। आगे बात समझ। अब अपने कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो आओ 1.1 पे आओ। यूक्लिड ने अपने को क्या फाइंड करना सिखाया था, HCF। क्या फाइंड करना सिखाया, HCF, ठीक है। दीजिए, देखो बच्चों 1.1 है अपने पास। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। 135 एंड 225 का क्या फाइंड करना है हमें, HCF फाइंड करना है। तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको क्या देखना है,
यूक्लिड डिवीजन लीमा लिख दो, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा बोल सकते हो या एल्गोरिदम भी बोल सकते हो। लीमा का मतलब होता है नियम, ग्रीक भाषा में अपने तो बोलते हैं रूल, वो बोलते हैं क्या, लीमा। ठीक है, तो ये आर पे कंडीशन लगा दी अपनों ने। ठीक है, अब सबसे बड़ी डिजिट 225 बड़ी है, 135 छोटी है, तो अपने क्या करेंगे 225 को भाग दे देंगे किससे, 135 से, 135 से कितने पे जाएगा, 1 पे चला गया, 135 कितने रह गए 90, फिर अंदर कौन आ जाएगा 135, 90 बन जा 90, लास्ट में जिससे डिवाइड करते हैं वो हमारा क्या होता है, HCF होता है। क्या होता है, ये HCF है। लेकिन वो हमें क्या कहेगा, स्टेप्स भी लिखो, स्टेप शो करो। तो स्टेप कैसे लिखे जाते हैं, फर्स्ट स्टेप, अंदर वाली जो डिजिट है किसके बराबर होती है, बाहर वालों के मल्टीप्लाई प्लस में रिमाइंडर। स्टेप सेकंड, बाहर वालों का मल्टीप्लाई प्लस में रिमाइंडर। स्टेप थर्ड, बाहर वालों का मल्टीप्लाई 45 इंटू 2 प्लस में क्या आ गया बच्चों, रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर क्या है, 0। तो जब रिमाइंडर 0 होता है उस कंडीशन में जो हमारे पास लास्ट डिवाइजर जो है हमारा, जिसे भाग दिया है, वो हमारा क्या है बच्चों, HCF है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, HCF आ गया अपने पास। अगर वो LCM पूछे, अगर वो LCM भी पूछे तो LCM आप ऐसे डायरेक्ट फाइंड कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यूक्लिड ने सिर्फ क्या बताया था, HCF फाइंड करना बताया था। ठीक है, LCM ऐसे फाइंड कर दो, कितने पे गया 3 पे, 3 4 जा 12, ठीक है, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 की टेबल से 15 पे, ये 25 पे, फिर 5 की टेबल से 3 पे और 5 पे, फिर 3 की टेबल से 1 पे 5 पे, फिर 5 की टेबल से 1 पे 1 पे। इनका क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एलसीएम जो आएगा वो अपने पास क्या आ गया, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 3 जा 135 और 135 5 जा 135 5 जा 675, कितना आ गया 675 अपने पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो इस तरीके से एलसीएम मेंशन कर सकते हो। एक और चीज पूछता है, बताओ क्या, कि a इंटू बी का मल्टीप्लाई किसके बराबर आएगा, उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो a और b कौन है, वो डिजिट, a और b कौन है, वो डिजिट, यानी आप उन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर दोगे और इक्वल में क्या रख दोगे, उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई, और दोनों क्या आएंगे, बराबर ही आने चाहिए, बराबर ही आने चाहिए। बराबर ना आए तो एक बार चेक कर लेना, लेकिन लिखना बराबर ही। आगे बात समझ। तो 1.1 के अंदर इसके अलावा हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस है, देखो आओ। हाँ जी, जैसे बच्चों इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो इसका। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। वो कह रहा है कि कोई भी ऑड इंटीजर होता है ना, जो विषम धनात्मक पूर्णांक, ऑड पॉजिटिव इंटीजर विषम धनात्मक पूर्णांक यानी ऑड नंबर, वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, इस फॉर्म में होगा। आगे बात समझ। अब ये क्वेश्चन एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम का मतलब है जैसे बताया जाए बस वैसे ही करना है, अगर आ गया तो वैसे का वैसा ही आपको प्रिंट करके आना है। तो इसमें क्या करना होता है, पहले आपको क्या लिखना है, बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा। ए इक्वल क्या होता है बच्चों, BQ + R, R पे कंडीशन, R बड़ा बराबर होता है 0 के, छोटा होता है B से। ठीक है, सबसे पहले इसका और इसका कंपेयर करो। ठीक है, अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल रहा है B कितना है, 6 है। ठीक है, R कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन आपको 1 से स्टार्ट नहीं करना, आपको कितने से स्टार्ट करना है, 0 से। ठीक है, तो ये क्या बन गया, A = 6q बन गया, प्लस में 0 नहीं लिखा मैंने, 0 लिखना जरूरी नहीं होता।
6Q का मतलब मैंने आपको बताया था, 6Q का मतलब क्या होता है, 6 का टेबल, 6 का पहाड़ा। अब जो 6 का पहाड़ा है उसको पढ़ो, आपको पता चलेगा कि सारी की सारी डिजिट कैसी है, इवन है, सारी की सारी कैसी है, इवन है, सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये कैसा नंबर है, इवन है। लेकिन हमें ये तो चाहिए नहीं, हमें पता है कि अगर मैं r इक्वल 1 रख दूं, अब r इक्वल 1 अगर आप रखो, क्योंकि अब 0 के बाद क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो r इक्वल 1 रख दिया तो ये क्या बन गया, ओड। हमें पता है इवन में 1 ऐड कर दो तो ओड बन जाता है, और हमें ये चाहिए, जी हाँ चाहिए, इसे इक्वेशन 1 दे दी, ठीक है। अब हमें सीक्वेंस से चलना है r2, अगर r 2 हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, ओड के बाद क्या आता है, इवन। इवन चाहिए हमें, नहीं चाहिए ना। अब क्या रखेंगे, r3 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, a इक्वल 6Q प्लस 3 चाहिए, तो ये ओड है, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। फिर r इक्वल 4 वाला चाहिए, चाहिए तो नहीं पर लिखना है, यहां पर लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम सीक्वेंस में चलेंगे, पहले इवन फिर ओड, इवन ओड इवन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, r इक्वल 5 के लिए, और ये कैसा नंबर है, ओड है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दी। अब अपने लास्ट में क्या लिख देंगे, क्वेश्चन वाली लाइन लिख देना। सो वी कैन से दैट 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 आर ओड पॉजिटिव इंटीजर वेयर Q इज एनी इंटीजर, जहां पर Q क्या है, कोई पूर्णांक है। आई क्या बात समझ, इस तरीके से करेंगे। हाँ, और कैसे करके आएगी, नहीं नहीं यही तरीका है, ठीक है। एक तरीका और है, छोड़ देना। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, एन आर्मी 6 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर। तुमको मैक्सिमम वर्ड पे कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेट कौन से वर्ड पे है, मैक्सिमम, और मैक्सिमम वर्ड तुम्हें क्या बताता है कि तुमको HCF फाइंड करना है, बस इतनी बात है। क्या फाइंड करना है, 616 का और 32 का क्या फाइंड करना है बच्चों, HCF फाइंड करना है। चलो करो, 616 एंड 32 का HCF फाइंड करो। एट निकाल लिया होगा। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, क्या है लास्ट लाइन, क्या कह रहा है, कितने कॉलम बनाए जाएंगे, तो कह देना सो देर आर 8 कॉलम्स, अतः वहां पे 8 स्तंभ होंगे, ठीक है। अब बच्चों इसके 2 क्वेश्चन है आपके पास, कौन से, 4th एंड 5th, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन क्या है, बहुत बड़े हैं, वैसे बड़े हैं और वैसे छोटे हैं, दोनों हैं इसके अंदर, क्या है, वैसे बड़े हैं और वैसे छोटे हैं। तो इसके अंदर जो 4th वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको कराता हूं। देखो 5th ज्यादा बड़ा है, आपको ये पढ़ने हैं, एक दो बार बस रीडिंग कर लेना है इनकी, ठीक है, आने की चांस कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 4th क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई भी नंबर है उनकी अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा किस फॉर्म में होंगे, 3m एंड 3m प्लस 1 की फॉर्म में होंगे, ऐसे होंगे, कैसे होंगे, 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होंगे। तो इसके लिए भी आपको सेम पहले क्या लिखना है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा a इक्वल BQ प्लस R पे कंडीशन होगी, ठीक है। तो बच्चों अब आपको इसका और इसका कंपेयर करना है, बताओ B कितना है, 3 है, ठीक है, और बच्चों R कितना है, 0। यहाँ पे R दिख रहा है कुछ प्लस माइनस में, नहीं दिख रहा, तो R कितना है, 0 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, A इक्वल आ गया बच्चों 3Q, लेकिन वो कह रहा है कि नंबर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इस फॉर्म का होगा, तो अपने इसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो A का स्क्वायर A स्क्वायर, 3 का 9, Q का Q स्क्वायर। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए आंसर, हमें आंसर ऐसा चाहिए 3 के मल्टीपल में, तो हम क्या करेंगे, इस 9 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3, ये Q स्क्वायर एज इट इज। अब ये जो 3Q स्क्वायर है इसको हम क्या लेट कर लेंगे, M, ये देखो 3M लिखना है ना अपने को, अपना टारगेट क्या है, M लिखना है, 3M। तो अपने क्या करेंगे, इसको M लेट कर लेंगे, तो A स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, 3M, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो लेट
3q² इक्वल m। इसे इक्वेशन नंबर दे दी फर्स्ट। आगे बात समझ। अब हमें क्या करना है, अब एक ऐसा लेके आना है, ठीक है। तो इसका और इसका अब कंपेयर करो, फ्रॉम 1 b इक्वल कितना है, सेम 3 है, r कितना है 1, तो a इक्वल क्या बन गया 3q + 1, क्या करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, a का स्क्वायर तो a² बन गया, और 3q + 1 का स्क्वायर करना है। यहाँ पे सिंगल डिजिट थी इसलिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, कहीं तुम इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पे 2 डिजिट है या 2 टर्म है अपने पास, 2 टर्म है तो हमेशा होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। तो अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो जो फॉर्मूला आप यूज करोगे, याद रखना मेरी बात को, वो आपको लिखने हैं। ये बात याद रखना, जो जो फॉर्मूला आप यूज करोगे वो आपको लिखना है, ठीक है। a² इक्वल 3q का स्क्वायर 9q² + 1 + 2ab। तो अब देखो, अब हमें इस टर्म को ऐसा लिखना है, ऐसा। सबसे पहले देखो ये 1 अपने को लास्ट में चाहिए ना, ये देखो लास्ट में लिख दिया प्लस का 1। ये डिजिट देखो और ये डिजिट देखो, हमें इन दोनों डिजिट में क्या कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेना है। ये 3 कॉमन लिया, यहाँ पे कितना रह गया 3q², यहाँ से 3 तो बाहर आ गया, क्या रह गया 2q रह गया ओनली, क्या रह गया 2q। तो बच्चों इसको हम क्या लेट कर लेंगे m। क्वेश्चन नंबर 3 किसे लेट किया m, 3q² प्लस में 2q को। तो अपने लास्ट में क्या लिख देंगे, क्वेश्चन वाली लाइन लिख देना। सो वी कैन से दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज 3m और 3m + 1। अगली बात समझ। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है 3m तथा 3m + 1 के रूप में दर्शाया जा सकता है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन लिखनी तुमको आती है बचपन से, ठीक है। जब तुमको क्वेश्चन नहीं आता तो भी तुमको लिखना आता ही है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है उस कंडीशन में तो लिख ही सकते हो, ठीक है। हाँ जी, इसका जो 5th क्वेश्चन है बच्चों वो एक बार रीड कर लेना बस नोटबुक के अंदर। वर्क कंप्लीट है क्या? कैसा इतना नाजुक हालात में कैसे पूछ रहे हो, वर्क कंप्लीट है क्या? अब बच्चों एक इसकी थ्योरम है, ये इधर काजू बर्फी वाला क्वेश्चन पढ़ लो, एग्जांपल जो दे रखा है एग्जांपल 4 पढ़ लो। काजू बर्फी वाला है, 420 काजू बर्फी है और 130 की क्या है बादाम बर्फी है। तो तुमको कुछ नहीं करना, तुमको एक वर्ड पे ही कंसंट्रेट करना है। कौन सा वर्ड है? मैक्सिमम नंबर। और चुपचाप क्या निकाल देना, HCF निकाल देना, 10 आ जाएगा। इसके बाद आ जाओ थ्योरम नंबर 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत बार पूछा जाता है, ये डायरेक्ट पूछते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, तो मिल जाएगी थ्योरम 1.2 है। स्टेटमेंट पढ़ लो बस इसका, ये लिखे ना, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक। वो कहता है कोई भी नंबर है उसको आप प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो। ये देखो कोई भी नंबर बोलो अपनी मर्जी से, 20, तो 20 का प्राइम ऐसे लिख दोगे। वो कहता है ये प्राइम फैक्टर जो है ये यूनिक है। मिल गई क्या? नहीं मिली? ढूंढ फिर 8 नंबर पेज पे नीचे नीचे उस पर टिक भी कर ले। तो बच्चों ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। वो कह रहा है कोई भी नंबर हो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। ये प्राइम फैक्टर कर दिया और ये यूनिक है। यूनिक का मतलब हमेशा इसका प्राइम फैक्टर यही आएगा, जब जितनी मर्जी बार कर लो तुम। ये डिजिट आगे पीछे हो जाएगी लेकिन आएगा यही। देखो अगर कोई बच्चा जाए मैं 5 से करना चाहूं, देखो सेम है। अगर कोई बच्चा कहे कि मैं 10 से करना चाहूं, ठीक है, तो वो बच्चा पहले तो है मूर्ख, ठीक है, क्योंकि उसने कहा प्राइम फैक्टर करने हैं और तुम 10 से डिवाइड कर रहे हो और 10 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, तो उसको मूर्खता से किस ओर आना है? प्राइम फैक्टर की तरफ आना है, प्राइम नंबर यूज करने हैं। आगे बात समझे? प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद की टेबल में आते हैं, जो खुद की टेबल में आते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, ठीक है, 2 अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, ठीक है। इससे बड़े जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? ओड ही होंगे, गारंटी है। आगे बात समझ?
इसके बाद आओ नेक्स्ट 1.2 पे। 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, कर दोगे क्या? समझ रहे हो ना, अभी जो किया है वो प्राइम फैक्टर ही है, समझ रहे हो प्राइम फैक्टर, बस ऐसे करके 2 की टेबल से या 3 की टेबल से जिससे भी हो जाए उससे कर देना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCF भी फाइंड करना है, LCM भी फाइंड करना है, और क्या करना है, HCF इंटू LCM इक्वल A इंटू B चेक करना है, कर लोगे? एक मैं करवा देता हूं तुमको, देखो सेकंड करवा देते हैं। 17,23,29। अब देखो अच्छा मैंने तीनों ले लिए ना, सेकंड का सेकंड ले लेते हैं। 510 एंड 92। तो बच्चों यूक्लिड ने क्या कहा, A इक्वल BQ प्लस R पे कंडीशन लगा देना, ठीक है। अब 510 को कौन से मेथड से करने हैं, उसने क्या कहा, कोई मेथड लिखा है? कोई मेथड नहीं लिखा तो यूक्लिड से तो तुमको आता है, ठीक है। अपने क्या कर लेते हैं, प्राइम वाला कर लेते हैं। देखो 510 2 की टेबल से, 92 भी 2 की टेबल से, ठीक है। ये कितने पे गया, 255 पे चला गया। ये कितने पे गया, कितने पे चला गया, फिर ये इतने पे गया, फिर ये कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, फिर ये जाएगा क्या, ये 23 पे गया, ये किस पे गया, 5 पे, तो ये आ गया, ठीक है। अब तुम खुद देख सकते हो कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। वैसे अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, 510 इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1, लास्ट में 1 लिखना ही लिखना है, जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर प्राइम नंबर होते हैं ना, जैसे ऐसा आ जाए 17 आ जाए 23 आ जाए, तो जब तुम इनके प्राइम करोगे तो प्राइम फैक्टर होगा ही नहीं, बस एक डिजिट पे ही खत्म होगा, और तुम फिर ढूंढते रह जाओगे कि कॉमन क्या है। अगर लास्ट में 1 लिखोगे तो तुमको पता चलेगा कि कॉमन क्या है, 1। तो बच्चों इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, तो HCF कितना आ गया, 2। अब बात करते हैं LCM। LCM कैसे फाइंड करोगे, 510 92 कितने पे गया, 2 पे चला गया पहले, अब कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा क्या, 3 पे या 2 पे, 23 पे, फिर कितने पे जाएगा, 3 पे, 3 8 जा 3 5 जा, फिर कितने पे जाएगा, 5 पे, फिर 17 पे, फिर 23 पे, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तुम, ठीक है, LCM आ जाएगा, और लास्ट में क्या फाइंड कर दोगे, A इंटू बी फाइंड कर लेना पहले, 510 इंटू 92, फिर क्या फाइंड कर लोगे, HCF इंटू LCM, और दोनों ही आपके क्या आएंगे, बराबर आ जाएंगे। आई बात समझ, हमेशा बराबर आएंगे। इसके बाद बच्चों फोर्थ जो थर्ड क्वेश्चन है, बच्चों ध्यान से सुनो, थर्ड क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, LCM और HCF ही फाइंड करना है, लेकिन कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आप बचपन से ही करते आ रहे हो, 12 15 21, ठीक है। तो पहले 12 के प्राइम करोगे, क्या आएगा, 2 6 2 3 3 1। 15 के करोगे क्या आएगा, 3 5 5 1। 21 के करोगे क्या आएगा, 3 7 7 1। तो 12 किसके इक्वल आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 15 किसके इक्वल आ गया, 3 इंटू 5 इंटू 1। 21 किसके इक्वल आ गया, 3 इंटू 7 इंटू 1। तो HCF क्या है इसका, देखो सभी तीनों में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो HCF क्या आया, 3 इंटू 1 यानी 3 आ गया। अब बात करते हैं LCM, क्या आ गया LCM, तीनों साथ में लेके निकालोगे, 12 15 21 कितने पे गया, 3 की टेबल पे, या पहले 2 से कर दें, 2 पे, फिर 2 की टेबल से, फिर 3 की टेबल से, फिर 5 से, और फिर 7 से। इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 67 जा, तुम्हारा फेवरेट नंबर 420, ठीक है क्या। तो HCF कितना आ गया, 3 आ गया, और LCM कितना आ गया,
420 आ गया। आगे बात समझ। क्या इस क्वेश्चन में अपने वो चेक करेंगे HCF इंटू एलसीएम इक्वल A इंटू बी इंटू सी? क्यों नहीं चेक करेंगे? एक तो बात की इसमें दिया नहीं, दूसरी बात ये कि वो जो है वो ट्रू होता है सिर्फ 2 डिजिट के लिए। यहाँ पे 3 डिजिट है अपने पास, 3 डिजिट में वो ट्रू आ भी जाता है। ट्रू तो कभी नहीं होता, वैसे बराबर आ जाए तो कुछ केस में तो बराबर आ जाता है, लेकिन बहुत से केस में बराबर नहीं आता। तो मैथमेटिक्स के अंदर जो ट्रू है वो हमेशा ट्रू रहना चाहिए। अगली बात समझ। इसके बाद बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या हो गया, क्या करिए, HCF फाइंड करना है। किस HCF गिवन है बच्चों, पढ़ो। HCF गिवन है आपको फोर्थ क्वेश्चन में, किस किस का? यानी पहली डिजिट तो आपके पास 306 और दूसरी डिजिट क्या है बच्चों 657 है। अब ध्यान से देखो, उसने कहा है 306 और 657 का HCF क्या है 9 है। देखो लिखने का तरीका देखो उसका कितना जबरदस्त है। ब्रैकेट में दोनों डिजिट लिख दी, इक्वल में क्या लिख दिया 9, यानी HCF 9 है, दोनों डिजिट ये रही। और पूछा क्या है आपसे? LCM पूछा है। क्या पूछा है? LCM। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? HCF इंटू LCM किसके इक्वल होता है? A इंटू बी के इक्वल होता है। तो HCF कितना है 9, LCM कितना है फाइंड करना है 306 इंटू 657। तो LCM कितना आ गया 306 इंटू 657 अपॉन में क्या आ गया 9। 9 की टेबल से इसको काट दो, 9 3 जा 9 4 जा, फिर इन दोनों का क्या कर देना मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। ऐसे अच्छा लगे तो ऐसे कर लेना, अदरवाइज ये दोनों डिजिट लेके LCM फाइंड कर देना, ठीक है डायरेक्ट। उसने कहा तो नहीं इसी मेथड से करो, अगर कहे इससे तो कर देना, अगर दिमाग चले तो कहना ही क्या, ठीक है। इसके बाद बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की पावर n में कभी n की वैल्यू जो मर्जी रखे हो 0 आएगा क्या? 6 की पावर 1 कितना आया 6, 6 की पावर 2 क्या आया 6 का स्क्वायर यानी 36, 6 की क्यूब 216, फिर से यूनिट डिजिट 6 आ रही है, क्या कभी 0 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा 0? क्योंकि 6 है ना, जो 6 है उसके फैक्टर क्या है 2 इंटू 3 है, और 0 आने के लिए कम से कम एक फैक्टर 2 एंड 5 तो होना ही होना चाहिए। जितनी भी डिजिट है जिनके लास्ट में 0 है, जैसे देखो 10, 20, 30, 40, 50, किसी का भी प्राइम करो 2 इंटू 5 तो आएगा ही आएगा, गारंटी है। आई बात समझ? बस इतना लिखना है, बिकॉज इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 वी डोंट हैव फैक्टर्स 2 into 5, or we can write the prime factorization of 6 is not in the form of 2 की power n into 5 की power m, so its unit digit cannot be 0। आगे बात समझ? हाँ जी, 7th क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहा है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया 18 मिनट लगाती है, रवि कितने मिनट? हाँ 6th पढ़ लेना, 1 लाइनर होंगे, कुछ तो छोड़ने पड़ेंगे, पूरा थोड़ी हो जाएगा, ऐसे पूरा भी तो करवाना है, ठीक। हाँ जी, सोनिया कितने मिनट लगाती है? 18 मिनट। रवि 12 मिनट। बस क्या 2 जने ही है क्या? तो वो दोबारा कब मिलेंगे? ठीक है, ये देखो वो यहाँ पे भाग रहे हैं। सोनिया एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है? 18 में। रवि कितने टाइम में लगाता है? 12 मिनट पे, ठीक है। तो दोनों की स्पीड अलग अलग हुई, लेकिन दोबारा कब मिलेंगे? तो दोबारा तब मिलेंगे जब आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लोगे, तो जो आया 36, तो 36 मिनट। अब आप मन में पूछ रहे होगे कि एलसीएम क्यों निकाला, एचसीएम क्यों नहीं निकाला? तो मैं तुमको अगर पूछूं, तो ये सवाल जब मैं पूछूं कि सोनिया और रवि भाग रहे हैं, वो दोबारा कब मिलेंगे, तो मैं इस वर्ड के आगे ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाऊंगा या कम से कम टाइम यूज करूंगा? मैं ऐसे पूछूंगा क्या ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम बाद मिलेंगे, या ऐसे पूछूंगा कम से कम कितने टाइम बाद मिलेंगे? कम से कम ही पूछेंगे कि हाँ भाई वो कम से कम टाइम बता जब दोनों मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा का क्या मतलब है? मरने के बाद मिलेंगे क्या ऐसे जाके? ठीक है, कम से कम, और कम से कम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। आई बात समझ? ज्यादा से ज्यादा तो कितना टाइम लग सकता है? जैसे ये घड़ी है, घड़ी में कितना टाइम हुआ है? 6 बजे अभी, ठीक है क्या? दोबारा 6 कितने टाइम बाद बजेंगे बताओ?
कम से कम बोलूंगा ना, कम से कम कितने टाइम बाद बोलेंगे। ऐसे तो तुम कहोगे सर एक 5 सदी बाद भी एक और 6 तो जरूरी बजेगी इसके अंदर, तो हम बैठे रहेंगे 5 सदी तक, ठीक है, इन दीवारों के नीचे कहीं होंगे अपने, ठीक है। तो कम से कम 6 दोबारा कब बजेंगे, कल सुबह बजेंगे 12 घंटे के बाद। आगे ना बात समझ। तो इस तरीके से अपने इसका एलसीएम फाइंड करेंगे 36, तो 36 मिनट्स के बाद ये दोबारा मिलेंगे। आगे बात समझ। जैसे तुम गए अपने पापा के साथ ग्राउंड, ठीक है, तुम्हारे पापा की स्पीड ज्यादा है या तुम्हारी, वो देख लेना, ठीक है क्या। तुम एक चक्कर लगा रहे हो, मान लो 18 मिनट में, पापा लगा रहे हैं 12 मिनट में, तो अब तुम कहोगे कि पापा अपने दोबारा कब मिलेंगे। उन्होंने निकाला एलसीएम, पापा ने कहा कि अपने 36 मिनट बाद मिल लेंगे, ठीक है। या तुम पढ़े हो, तुम कहते हाँ देखो 36 मिनट बाद मिलेंगे, उन्हें एलसीएम निकाल लिया। पहली बार आपके पापा की आंखों में खुशी के आंसू होंगे कि पहली बार तेरी पढ़ाई का कुछ फायदा पता चला। इसके बाद बच्चों आपका फेवरेट क्वेश्चन है कौन सा, √2 इज एन इरेशनल नंबर। एक बार मैं आपको √2 की थोड़ी सी फिल्म दिखा देता हूं और लाइनें आपको याद रखनी है, ठीक है क्या। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, √2 इज लेट करना पड़ेगा, √2 इज रैशनल नंबर। √2 कैसा नंबर है, रैशनल है। तो बच्चों √2 किसके इक्वल आ गया, a/b, b पे कंडीशन लगाओगे b नॉट इक्वल 0। अब क्या करेंगे, ये डिवाइड वाला इधर चला जाएगा, √2b इक्वल a, फिर क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर 2, b का b स्क्वायर, a का a स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब आपको वो लाइंस लिखनी है जो पूरा साल हो गया लेकिन आपको याद नहीं हुई, ठीक है, लेकिन अब होगी, क्योंकि तलवार जब सिर पे टंगी होती है तब आपको भागना ही पड़ता है, ठीक है क्या। क्या लाइन लिखनी है, बिकॉज, ध्यान से सुन लो, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, बिकॉज a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, सो a, बस इतनी, बस 2 लाइन लिख देना एक बार, वो भी समझ जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है क्या, कि कुछ तो लिखा है। इसके बाद तुमको क्या लेट करना है, a बराबर 2c, क्या लेट करना है, a बराबर 2c कब लेट करना है, जब क्वेश्चन हो √2 का। अगर क्वेश्चन √3 हो तो क्या लेट करोगे, a बराबर 3c। अगर क्वेश्चन हो √5 का तो क्या लेट करोगे, 5c। आगे बात समझ, लेट जरूर करना है, ठीक है। अब क्या कर देंगे, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का 4, c का c स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू ये जो निकाली है यहाँ पुट करनी है, कितनी आएगी 2b स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर, 2 से 4 काट दिए कितने पे, 2 पे, तो b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2c स्क्वायर। इसको इक्वेशन दी, अब फिर से लाइन लिखनी है, यही लिख देना, यही का मतलब एक ही जगह बस b यूज करना है, बिकॉज b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, सो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन विद द फैक्ट दैट वट वी हैव एज्यूम इज रॉन्ग या वॉज रॉन्ग, ठीक है। सो √2 इज इरेशनल है। वो कोप्राइम मैंने कह दिया, a फैक्टर है ना दोनों का, ये कोप्राइम की कंडीशन है, ठीक है। अगर आपको वो याद रहती है तो वो लिख देना, क्योंकि a स्क्वायर 2 से भाज्य है, देख लो हिंदी माध्यम वालों, a स्क्वायर 2 से भाज्य है अतः a भी 2 से भाज्य है, क्योंकि b स्क्वायर 2 से भाज्य है अतः b भी 2 से भाज्य है, अतः a और b दोनों के पास उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 2 है, लेकिन ये क्या है, विरोधाभास है, लेकिन ये क्या है, विरोधाभास है। अतः दिए गए, अतः जो हमने माना है वो क्या है, गलत है, इसलिए √2 क्या है, अपरिमेय है। आई बात समझ, आत्मिक शांति मिली तुम्हें। अब देखो बच्चों, अगर √2 की जगह आपके पास ये नंबर आ जाए 6 + √3, या तो प्लस के अंदर कुछ आ जाए या बच्चों ये माइनस के अंदर आ जाए, ठीक है, या क्या आ जाए, डिवाइड में आ जाए। बस 3 ही केस हो सकते हैं, या तो सिंपल वाला तो उन्होंने देख लिया था, या कैसे आ सकते हैं प्लस में, या कैसे आ सकता है माइनस में, या कैसे आ सकता है डिवाइड में, 3 केस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहली लाइन तो वही, लेट 6 + √3 इज रैशनल। रैशनल मानने के बाद 6 + √3 a/b, b नॉट इक्वल 0। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लो, अब बस इतना ही करना है, इधर सिर्फ रूट वाली डिजिट रखनी है, बाकी सारा एक तरफ, बस इतना ही है ये क्वेश्चन। इसके बाद लाइंस जरूर लिखनी है, ठीक है क्या। इधर क्या आएगा, बस ये इतना ही सोल्व करना है,
ये 6 इधर आ गया, माइनस इधर लेके जाओ, शांति रख ले। √5 एक तरफ, देखो ये तीनों क्वेश्चन कैलकुलेशन में तो इतने इतने ही होंगे, ध्यान से देखो। प्लस वाला है तो बस ये 6 इधर ले आओ, इधर अब हमेशा कौन सा रखना है, रूट वाला। प्लस वाला इधर आके माइनस हो गया। अब आपको लिखना क्या है, अब ध्यान से सुनो। रूट वाली डिजिट हम क्या प्रूव करके आ चुके हैं, इरेशनल प्रूव करके आ चुके हैं। तो अपने क्या लिखेंगे, √3 कैसा नंबर है, सो मैं वर्ड बोल रहा हूं, सो √3 इज इरेशनल नंबर, बिकॉज वी नो दैट, सॉरी अपने लिखेंगे बिकॉज वी नो दैट √3 इज इरेशनल बट दिस वन, बट a/b-6 is rational. So this is the contradiction with the fact that what we have assumed is wrong. ठीक है, so 6 plus √3 is irrational number. ये अपने नोटबुक में लिखा हुआ है अपनों ने, आप उसको पढ़ोगे ना तो मैं जो समझा रहा हूँ वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलोगे, देखो ये प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6, इस माइनस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी क्या बोलोगे, सेम, √3 इज irrational number but this one is rational, so this is the contradiction। फिर वही लाइन लिख देना। यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले इसको a/b माना, ये डिवाइड वाला इधर आ गया, ये b डिवाइड वाला इधर चला गया, a मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया। अब ये भी सेम कैसे आ गया, अब ये क्या है, क्या बोलोगे, √5 इज irrational number but 2b में a is rational number, so this is the contradiction with the fact that what we have assumed, so 6 plus √3 is, sorry 2/√5 is irrational number। हाँ ये p/q की फॉर्म में है। देख ये तो है भैंस, ये है गाय, देख ये भैंस ही हुई, इरेशनल नंबर है, और ये गाय है, तो भैंस और गाय दोनों बराबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना, गाय गाय के बराबर हो सकती है। ठीक है क्या, जैसे इंटेलिजेंट वर्ड यूज करूं और इक्वल में तुम्हें रखूं, अजीब सा फील नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद कौन सा है, तो ये हमारी 1.3 थी, 1.3 में इतना ही है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला है, और ये क्या है, मल्टीप्लाई वाला है। ठीक है, अब बच्चों अपने पास कौन सी 1.4, कौन सी है, 1.4 है। ठीक है, 1.4 पे आओ, देखो 1.4 में क्या है, 1.4 में बच्चों टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ध्यान से सुनो, ये जो मैं बीच में छोटी छोटी जो बातें बता रहा हूं ना, ये सारी मल्टीपल चॉइस में मिलेगी तुमको, मल्टीपल चॉइस कोई अलग से नहीं बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, नंबर है अपने पास कौन से, 2 टाइप के। पहला नंबर कौन सा है, रैशनल, दूसरे नंबर कौन से है, इरेशनल। फिलहाल अपने ये 2 टाइप के नंबर ही पढ़ रहे हैं, दोनों ही क्या है, रियल नंबर्स है। कैसे नंबर्स है, रियल नंबर है दोनों ही। ठीक है क्या, रैशनल्स कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं होते, अलग ही दुनिया है, √2, √3, √5। ठीक है, ऐसी। अब जब मैं बात करूं, मैं तुम्हें कहूं कि डिवाइड करो, मैं तुम्हें पूछूं कि डिवाइड करो, तब तुम डिवाइड रैशनल नंबर के अंदर करोगे या इरेशनल में करोगे, रैशनल में। मोस्ट प्रोबेबली अपने चांसेस किसके अंदर है, रैशनल में करेंगे। बट्टे वाली डिजिट देखते ही तो मन में आता है कि डिवाइड करें, जैसे 5/7 दिखा तो तुम्हारे दिमाग में एक बार तो चलेगा कि 5 को 7 से भाग देना है। 100/50 दिखा, तुमको पता चलेगा कि भाग देना है। जब तुम्हें ऐसा दिखेगा ना √5/7, तो तुम्हारे मन में ऑटोमेटिक चलेगा कि इसको मत छेड़ो, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो जब भी अपने डिवाइड करते हैं, डिवाइड को बोलते हैं बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोला जाता है, डेसिमल एक्सपेंशन। हिंदी में कहते हैं भाग देना, क्या देना, भाग देना, क्या, या प्रसार। ठीक है, तो बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन देखो 2 टाइप के होते हैं। अगर भाग पूरा पूरा चला गया तो क्या कहेंगे, शांत। क्या कहेंगे, शांत। इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पूरा वर्ड होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता और चलता रहता है
तो वो कैसा होता है, अशांत आवृत्ति। क्या होता है, अशांत आवृत्ति। पूरा वर्ड यूज करेंगे, अशांत आवृत्ति। लास्ट चांसेस है, पहली बारी में ही करनी है ना 10वीं, एक बारी में ही, ठीक है, तो पूरा वर्ड यूज कर लेना, अशांत आवृत्ति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, पूरा वर्ड यूज होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, और ये ओनली टर्मिनेटिंग, ठीक है क्या। अब बच्चों क्वालिटी क्या है, कैसे पता चलेगा कोई नंबर देख के कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो अपने क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसके क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे डिनोमिनेटर के, ठीक है। अगर वो आया 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में, तो कैसा होगा, शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जब तुम प्राइम करोगे ना उसके, तो उसके प्राइम हमेशा 2 और 5 ही आएंगे, या 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आएंगे। ध्यान से सुनो, या तो उसमें 2 दिखेगा या 5 दिखेगा या दोनों दिखेंगे, इनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। इनके अलावा अगर कोई है तो काम खराब हो गया, इनके अलावा अगर कोई है तो काम खराब हो गया, ठीक है। तो वो किस में चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में चला जाएगा, ठीक है क्या। अब देखो, जैसे अपने एक एग्जांपल लेते हैं 13/625, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा और बता देता हूं, तो वैसे क्वेश्चन इस पे आएगा, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेट भी कभी नहीं होता, भाग भी खत्म नहीं होता कभी, और रिपीट भी नहीं होते, वो अल्टरनेट में कुछ भी चलते हैं, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन होगा जो रैशनल का होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इरेशनल का कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। जैसे √2 की वैल्यू याद करो क्या होती है, 1.414 ऐसे चलती जाती है। देखो इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होती, रिपीट का मतलब है या तो 2 डिजिट रिपीट हो, रिपीट का मतलब ये होता है 1.3333, इसको रिपीट बोला, या 1.25252525 डैश डैश, इनको कहा जाता है कि रिपीट हो रहा है। यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, यहाँ पे 2 ऐसे 3 या 4 या 5 एक सेट रिपीट होता है पूरे का पूरा, ठीक है। इसको करते हैं 625, पहले कितने पे गया, फिर कितने बार आगे, तो इसको लिखा जाएगा 13/5 की पावर 4। देखो इसका प्राइम कैसा है, क्या बताया था प्राइम, या तो 2 आएगा या 5 आएगा, तो 5 आ रहा है ना, 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो कोई इसको बंद नहीं कर देना कि आ गया तो वो आया कैसे, गोली से नहीं उड़ा देना। अगर आ गया तो बस ये लिख देना कि वो क्या है, नो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो आगे सोल्व होगा, अगर नो टर्मिनेटिंग है तो आगे सोल्व नहीं करना, ठीक है क्या। अब बच्चों ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, अपने लिखेंगे क्या लाइन लिखेंगे बताओ, यहाँ पे क्या लाइन लिखेंगे, उधर देख ले, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m, सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। आगे बात समझ, टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर कैसा है, इस फॉर्म में है, ठीक है क्या। ये लाइन लिखनी है वहां पे, ऐसा नहीं। हाँ जी, तो बच्चों अब अपने क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, सोल्व। बताओ सोल्व कैसे होगा, किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 4 क्या होता है बच्चों, 16, और ये क्या बन गया 10 की पावर 4, ठीक है। ये कितना बन गया 13 6 जा, ठीक है, 10 की पावर 4 तो कितना बच जाएगा 0.0208। आई बात समझ, 0.0208। ये लास्ट में सोल्व करना होता है आपको, ऐसे समझ आया, सोल्व आता है क्या, करके दिखाना, ये करके दिखाओ 17/8, 17/8।
कहानी नहीं लिखनी, सॉल्व करी इसको। और 2 की पावर 3 के अंदर बेस बड़ा होना चाहिए, पावर छोटी, ठीक है क्या? ऐसे नहीं कि 23 लिख दिया उसको, 2 की पावर 3 लिखनी है, 23 नहीं लिखना, ठीक है? किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है? 5 की पावर 3 से। 5 की पावर 3 से करेंगे ना, जितने नीचे 2 है उतने ही 5 बनाने होते हैं, ठीक है? 5 की क्यूब 125, नीचे 10 की पावर 3 बन गई। देखो 10 की पावर 3 क्यों बनी? जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, सामने देख लो, जब बेस डिफरेंट हो और पावर क्या हो, सेम हो, तो आप क्या करते थे? कब? बचपन में, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में भी करते थे। पर तुम्हें एक खास आदत है, टैलेंट है तुम्हारे अंदर, उसको कहता है भूलना, ठीक है क्या? तो भूलने की आदत है तो भूल जाते हो बाई चांस, आगे से नहीं भूलोगे। ये 10 बन गया, ये 10 की क्यूब, ठीक है? तो 17 इंटू 125 कितना आ गया? 2125। फाइंड किया तूने? 10 की पावर 3 से भाग दे दिया, कहाँ लगेगा पॉइंट? यहां। कैसा है ये? टर्मिनेटिंग है, शांत है। कैसा है? शांत प्रवृत्ति का। ये लक्की जैसा ये, ठीक है? शांत प्रवृत्ति का। लक्की आज क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है, ठीक है? पेपर दे के आया था, नर्वस हो गया, नर्वस से आ गए थोड़े। अब बच्चों, इसके बाद कौन सा चैप्टर का है अपनों ने? इसके बाद कौन सा चैप्टर है? सेकंड है क्या बच्चों? चैप्टर सेकंड के अंदर छोटा सा चैप्टर है, ठीक है? 2.1। 2.1 क्या कहता है? पहले तो आपसे पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका ग्राफ कैसा बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² + bx + c = 0। ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण बोला जाता है। यहां पर a हमेशा नॉट इक्वल 0 होगा, ये लिखना जरूरी है। a b c आर रियल नंबर्स बट a नॉट इक्वल 0। a कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि a कौन है? x² का कोफिशिएंट है, और x² इसमें कौन है? घर का सबसे बड़ा कौन है? x² है, और उससे पंगे कोई नहीं ले सकता। हिम्मत है क्या किसी की उसके आगे आगे उसको कह दे कि तू 0 है क्या किसी की हिम्मत? पूछ लेना घर पे जाके अगर हिम्मत है, ठीक है? तो बच्चों, ये a क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। तभी ये क्या रहेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, द्विघात समीकरण। a b c क्या है? रियल नंबर्स है। ऐसी छोटी छोटी बातें पूछ सकता है, a b c क्या होते हैं? रियल नंबर्स, ठीक है? अब बच्चों, ये जो x² है ना, आगे पीछे जिधर मर्जी हो उसका कोएफिशिएंट हमेशा a ही बोला जाएगा। जैसे मैं ये लिख दूं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? है। a कितना है? -5 है। कितना है? -5। b कितना है? c कितना है? कितना है? 3। अब बताओ a कितना है? कितना है? b कितना है? c कितना है? माइनस का। अब बताओ a कितना है? a कितना है? b कितना है नहीं को मैथ में 0 बोलते हैं, ठीक है? जैसे मैं कभी नहीं हूं तो कह देंगे कि सर 0 हो गए। और डिजिट c क्या है अपने पास? c कितना है? ये माइनस के 84 बन रहा है। क्या बन रहा है? माइनस के 84, ठीक है? a कितना है? 3। b दिख नहीं रहा तो क्या है? 0। और c कितना है बच्चों? माइनस का 84। आगे बात समझ? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, द्विघात समीकरण, उसका ग्राफ कैसा बनता है? आंसर है पैराबोला। कैसा बनता है? पैराबोला या परवलय। क्या बोला जाता है? परवलय या पैराबोला, ठीक है? ऐसा होता है परवलय।
कोई बॉल फेंकते हैं ना अपने, कोई बॉल फेंकी तो वो उसकी जो ट्रेवल मूवमेंट है ना उसको क्या कहते हैं, पैराबोला की शेप कहते हैं, ठीक है। कोई रॉकेट चलाई, ठीक है, तो वो भी ऐसे जाएगी, ठीक है, सीधी नहीं जाती रॉकेट कभी, ठीक है, थोड़ी देर जाएगी सीधी फिर ऐसे हो जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ। घर्षण बल पढ़ा होगा तुमने, घर्षण बल, फ्रिक्शन पढ़ा है साइंस में, भूल के पेपर देते ही कैसे, अब हमारे सिलेबस से खत्म होगी साइंस, ठीक है। तो बच्चों ये जो है, अगर ये हमारा जो ग्राफ है y इक्वल एफ एक्स का हो, ध्यान से देख लेना, y इक्वल एफ एक्स का ग्राफ हो, ये जो एफ एक्स है, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कैसा है, ध्यान से सुन लो कुछ वर्ड, ये इंडिपेंडेंट है, इसको कहते हैं स्वतंत्र चर। क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, कोई भी, ठीक है, तो यहां पर आप x की जगह अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख सकते हो ना, तो तुम स्वतंत्र हो ना x की जगह वैल्यू रखने के लिए, पूरी आजादी है, वैसे भी तुम आजादी रहते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो आजादी है ना, इसी के कारण ये कौन है, स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप बस ये देख लेना कि ये x एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, x है तो x एक्सिस को देखना है, अगर y होता तो y एक्सिस को, t होता तो t एक्सिस को, ठीक है। तो देख लो बच्चे, इसको ले t लिख दे। जो कार्टेशियन था देकार्ते नाम का जो मैथमेटिशियन था, तो उसने क्या लिख दिया, इसको x लिख दिया। मान लो खुदा ना खास्ता तुम मैथमेटिशियंस बन जाओ, तो तुम अपने जो आपका जो नाम है उसके फर्स्ट लेटर से लिख दोगे कुछ ना कुछ जो लिखना होगा, ठीक है, या तुम मेरा नाम यूज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4, तो इसके कितने सोल्यूशन है बच्चों, 4 सोल्यूशन है, 4 सोल्यूशन आर देयर, ठीक है। एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतने सॉल्यूशन होंगे। आगे बात समझ। इसके बताओ कितने सॉल्यूशन है, ध्यान से देख लो, 2 ही है। ध्यान से देख लो, इसका मतलब ये नहीं कि चेंज हो गया, ठीक है, ध्यान से देख लो, मतलब यही होता है कि आपने जो बोला आपको विश्वास है क्या, 2 ही है, पैराबोला तो 2 जगह ही काट रहे हैं। अब बच्चों एक तो ये 2.1 है, 2.2 में क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल, तो पूरा चैप्टर ही है बच्चे। 2.2 में आपके पास है द्विघात बहुपद, और आपको उसमें क्या फाइंड करना होता है, जीरोस फाइंड करने होते हैं, और फिर क्या फाइंड करना होता है, उनका सम और प्रोडक्ट, ठीक है क्या। तो बच्चों यहां से जो आप आंसर निकालते हो उनको क्या कहते हो, अल्फा बीटा कहते हो, जो आंसर निकालते हो। आगे बात समझ। यहां से जो आंसर निकाले वो क्या कहलाते हैं, अल्फा बीटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्फा बीटा। फिर अल्फा प्लस बीटा आप फाइंड करते हो, मूलों का योग, या सम ऑफ जीरोज, क्या कहते हो, सम ऑफ जीरोज, या क्या कहते हो, सम ऑफ रूट्स, या सम ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हो। चांस पूरे है कि एक क्वेश्चन मिलेगा तुमको मल्टीपल चॉइस के अंदर भी, इक्वेशन दे देगा, फैक्टर पूछ लेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो एक खास बात, तुम इसके फैक्टर बताना मुझे क्या आएंगे, सही बोलना, सोच समझ के। ये जो है, ये जो लाइन है इसके, सॉरी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके फैक्टर बताओ क्या है, 2 और 3। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन में कहीं पे 2 और 3 अगर दिखेगा तो तुम उसे टिक करोगे और तुम गलत हो जाओगे, याद रखो। 2 और 3 नहीं है, 2 और 3 तो तुमने वो डिजिट सोची है, फैक्टर वो होते हैं जो लास्ट में तुम्हारे आंसर आते हैं। जब तुम 2 और 3 करोगे तो तुम्हारे पास ऐसे ब्रैकेट बनेंगे, हाँ, तो x इक्वल -2 और x इक्वल -3, तो -2 और -3 जो आएंगे वो आपके क्या होंगे, फैक्टर होंगे इस इक्वेशन के। बचा दिया ना 1 नंबर तुम्हारा, ठीक है, ऐसे 100 ले आना बस। -2 और -3 आपके क्या है, फैक्टर्स हैं। आगे बात समझ। जो भी इक्वेशन दिखे, एक चीज याद रखना, जब भी पेपर सोल्व करो, अगर अपनी मर्जी से कोई टिक कर रहे हो, तुम तो श्योर हो, लेकिन फिर भी तुम बिना सोल्व किए टिक कर रहे हो, तो उस बात के आगे सिर्फ तुमको एक वर्ड लगाना है, क्यों। क्या लगाना है, क्यों। जैसे ही तुम्हारे सामने ये इक्वेशन आई, सामने देख लो, तुम्हारे सामने ये इक्वेशन आई, तुमको 4 ऑप्शन दिखे, और चारों ऑप्शन में से तुमने 2,3 जैसे ही देखा, तुमने उसके आगे लगा दिया कि क्यों, 2,3 क्यों है। फिर तुम जाओ फैक्टर की डेफिनेशन पे,
फैक्टर क्या होते हैं? जो इक्वेशन में पुट करे और इक्वेशन को खत्म कर दे, जीरो बना दे। तो 2 और 3 इसको जीरो बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे ना। देखो 2 रखा, प्लस की तो कोई भी डिजिट जीरो ऐसे नहीं बनाएगी। तो एक कॉमन सेंस तो ये कि माइनस की आएगी। तो जैसे क्यों लगाओगे ना, तो वो क्यों जो है तुमको पेन चलाने पे मजबूर कर देगा। प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन है, उसके आगे पहले जैसे ही फाइंड करोगे वैसे ही उसके आगे लगा देना क्यों। क्यों कहते तुम्हारे दिमाग में 2 बातें चलेगी, तुम ढूंढोगे एक फेवरेबल, एक ढूंढोगे टोटल। अब जैसे ही फेवरेबल और टोटल चलेगा तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम पहले फॉर्मूला लिख दोगे जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा चांस ये होता है कि तुम भूल जाते हो फॉर्मूला। लेकिन जैसे ही क्यों वर्ड यूज करोगे वैसे तुम फॉर्मूला लिख दोगे, फॉर्मूला लिखोगे तो फेवरेबल भी लिखोगे और टोटल भी लिखोगे, इतने में तुम्हारे मार्क्स बन जाएंगे। तो एक तो लिखोगे बच्चों अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? सी अपॉन ए के। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर। तो यहां से जो अपने पास अल्फा बीटा आते हैं, देखो अल्फा बीटा कितना निकाला मैंने? -2 -3 कितना बन गया? -5। इधर माइनस बी अपॉन में ए चेक कर लेते हैं, माइनस का बी कितना है बच्चों? ए कितना है 1, तो ये भी कितना आ गया? -5 आ गया। अल्फा इंटू बीटा -2 -3 किसके बराबर? सी अपॉन ए, सी कितना है? 6। -2 इंटू -3 कितना बन गया? 6 ही बन गया। 6 इक्वल क्या बन गया? 6 बन गया। तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आया? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ गया? सी अपॉन में ए के बराबर आ गया। हमेशा बराबर आएंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा है तो ही फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस, अगर नहीं पूछा तो मत फाइंड करना, सिर्फ सोल्व करके आ जाना। पूछा हो तो ही करना है अपने को, ठीक है। अगर बाई चांस टाइम रहता है और कर देते हो तो अच्छी बात है। तो 2.1 के अंदर 2.2 में बच्चों एक तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, और कौन सा क्वेश्चन है? 2.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है आपको सिर्फ इतना ही, क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, द्विघात समीकरण बनानी है बस। कब? जब आपको क्या दिया हो? सम ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा नहीं दिए, सम ऑफ जीरोस दिया है, और क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। तो आपको बस ये एक फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। आगे क्या रखना है? के। आगे क्या लिख देना है? के लिख देना है। बस यहाँ पे जो आपको अल्फा प्लस बीटा दिया वो पुट कर दो। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन क्या है? -1,1/2 है क्या? क्या है बता? ऐसे है क्या? (1/4, -1 है। तो बच्चों बस यहाँ पे क्या लिख दो? 1/4 यहाँ पे -1। अगर तुमको एलसीएम आता है, तो ही इसके साथ पंगे लेना। अगर एलसीएम नहीं आता तो यही छोड़ देना चुपचाप। लेकिन हमें तो आता है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे? 4 एलसीएम, 4 इधर चला गया, -1x 4 इधर भी आएगा, इक्वल 0। फिर 4 कहाँ चला जाएगा? 0 के पास नहीं भेजना, इधर बाहर भेज देना। हर चीज़ 0 के पास नहीं भेजनी, जिंदगी खत्म थोड़ी करनी है हर बंदे की। जितना आपके हाथ में उतना तो बचाओ, ठीक है। कि इसके पास रख दो, आराम से बैठा रहेगा। अपने को क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। तो ये क्या बन गई? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये क्या है हमारे पास? 2.2 के क्वेश्चन है। आई बात समझ? अब बात करते हैं 2.3 में। 2.3 में हमारे पास क्या है? जो डिवाइड है, क्या है? सिर्फ डिवाइड है, ठीक है। आपको डिवाइड करना है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो जाए तो क्या करना है? अभी मैं बताता हूं पढ़ना कैसे, रिवाइज कैसे करना है। और कौन सा चैप्टर दिया था आज? एक तो पहला हो गया, एक दूसरा बता दिया, और एक कौन सा है? 11th है, 14 है, और 8.4 है। 8.4 तो बहुत बड़ी है। 8.4 भी मैं करवा दूंगा तुमको, जब उसका आएगा ना रिवीजन वाला दिन, उस दिन करेंगे। कब है वो देख लो। सारंग स्पेशल 8th चैप्टर कब लिखा हुआ मैंने? क्या है? तो 8 चैप्टर वैसे तो डेली है, तो कल अपने 8th वाले भी करवा दूंगा। तो 8.4 करवाऊंगा, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज की वीडियो सेंड करूंगा आपको, अगर लगे तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है क्या? आगे बात समझ? क्योंकि पूरा चैप्टर कराऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास सिर्फ इसी काम के लिए टाइम है, तुमको सिर्फ पढ़ना ही है। आई बात समझ? अब देखो रिवाइज कैसे करना है।
ऐसे मत करना कि किताब उठाई और रिवीजन स्टार्ट कर दी, ऐसे नहीं करना अपने को, ऐसे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा तुमको। ठीक है, तुमको क्या करना है, बुक उठाओ, नोटबुक उठाओ और बुक के अंदर पहले कंसेप्ट देख लो। कंसेप्ट मैंने ईच एक्सरसाइज से जस्ट पहले आपको कंसेप्ट लिखवाया हुआ है। आगे बात समझ, ईच एक्सरसाइज से चैप्टर से पहले अपने कंसेप्ट लिखते ना, अभी इस चैप्टर के अंदर क्या है, तो या तो वो वहां से पढ़ लो, या अगर तुमने नहीं लिखा बाई चांस, पूरे साल ही काम नहीं किया, तो कोई बात नहीं, खुदा ना खास्ता ऐसे हो जाता है, आप बुक के अंदर ही पढ़ो। उस एक्सरसाइज से जस्ट पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए होंगे और कुछ कंसेप्ट दिया होगा, उसको पढ़ लो। सेम वही यूज करते हैं अपने। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, नोटबुक के अंदर एक बार क्वेश्चन की रीडिंग लगा लो। जैसे आप 1.1 और 1.2 रिवाइज कर रहे हो, तो एक बार उनके सॉल्यूशंस की रीडिंग लगा लो नोटबुक के अंदर। उसके बाद आप उनको सोल्व करके देख लो। सोल्व कौन से करने हैं, पहले एक बार जहां तक हो सारे सोल्व करके देखो आराम से। ठीक है, तो 1.1 1.2 रिवाइज होगी, अब क्या पढ़ लो, 1.3 1.4 रिवाइज कर लो नोटबुक में से। एक बार रीडिंग करनी है, ऐसा नहीं रट्टा नहीं मारना उसका, आराम से पढ़ो। चीजें तो सिंपल ही है, कोई इतनी हार्ड वाली बात नहीं, कंसेप्ट कोई अलग ही जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद रफ नोटबुक में रिवाइज कर लो। उसके बाद क्या करना है, जो भी मैंने आपको बताया हुआ है, जितना पूरा सिलेबस जो आपको डिवाइड करके दिया है, आपको उस डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग चलना है। उसके साथ के साथ क्या बताया है, आपके पास जो डेस्क वर्क है उसके 2 सेट, क्योंकि उसके अंदर सेट कितने अपने पास 10 मान लो, 10 सेट मान लो, उसके डेली 2 सेट करने हैं आपको, डेली 2 सेट करने हैं आपको। मल्टीपल चॉइस और 1 लाइनर और फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्या रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स वाले यही आने हैं तुम्हारे पास। तुमको पता लगभग 30 नंबर के पास आएंगे तुम्हारे पास ये, तो अगर वो सेट बैठ गए तो पूरा पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, और पेपर तो वैसे भी अच्छा होगा, अपनों ने जो बताया उसमें से बाहर तो वैसे ही कुछ नहीं जाना, समझ रहे हो बात को, उससे बाहर क्या जाना है, कुछ नहीं जाना। और साथ के साथ अपने कर भी रहे हैं, इतनी बार कर चुके हैं, 10 बार मैं करवा चुका हूं, 11वीं बार करवा रहा हूं, तुमने 20 बार किया ही हुआ है रिवाइज। तो कुल मिला के अच्छी तरीके से हो जाएगा, जैसे बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग चलो। अब बात रहेगी डेली टेस्ट अपने लेंगे ही लेंगे। ठीक है, रिवीजन करा दूंगा, और जो आपको जितना सिलेबस बताया टेस्ट उतने का होगा, याद रखना। ठीक है, ऐसे नहीं, क्योंकि रिवाइज अपने जब बच्चों करते हैं तो सारे क्वेश्चंस रिवाइज नहीं हो पाते कई बार, क्योंकि अपने पास टाइम तो लिमिटेड है ना। ऐसे थोड़ी अपने सारे दिन बैठे रहेंगे और करते रहेंगे, फिर तुम खुद कब अपने आप पे मेहनत करोगे। कोई फिल्म थोड़ी चलाई जा रही है कि हाँ भी फिल्म दिखा दी और हाँ भाई अब जाके पेपर दो। कोई हाथ से अपने को सवाल निकालने पड़ते हैं। मैथमेटिक्स एक अलग चीज है, जब तक अपने हाथों से सवाल नहीं करेंगे तब तक अपने फिर वहां पे लिख नहीं पाएंगे। लेकिन वो भी पूरा नहीं, बुक तो उठानी पड़ती है, लेकिन फिर भी आपको जितना बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो। और टेस्ट की अपने टाइमिंग रखेंगे कल सुबह की,